नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस पार्ट 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेकंड की थी। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखो, तो एक्सरसाइज 2.2 है। फर्स्ट का पहले हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं कि भाई लिमिट 0 to पाई बाय 2 साइन रेज्ड पावर m बाय x रेज्ड पावर n dx। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। तो यहाँ हेयर f ऑफ x किसके इक्वल है? साइन रेज्ड पावर m बाय x रेज्ड पावर n। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। साइन x की पावर m है, x रेज्ड पावर m से मल्टीप्लाई x रेज्ड पावर m से ही मतलब डिवाइड करके ये इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा? दिस इज साइन x बाय x रेज्ड पावर m इंटू 1 बाय x रेज्ड पावर n माइनस। तो इसमें किसी को कोई डाउट भी? यहां तक है ये f ऑफ x, ठीक है। अब जैसे इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं f ऑफ x में, तो ये देखो क्या वैल्यू आती है इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x रेज्ड पावर m इंटू 1 बाय x रेज्ड पावर n माइनस m। तो इसकी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? n माइनस m अगर लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव पावर तो ऊपर जाके पॉजिटिव, तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब n माइनस m इक्वल टू 0 है, तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाती है? 1। जैसे ही n माइनस m ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो ये केस है यहां, तो ये इंटीग्रल क्या बनता है? प्रॉपर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हेयर फॉर n लेस देन और इक्वल टू m, जो i स्टार्टिंग में है, दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है, देन इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन m, जो ये केस है जहां इंफिनिटी बन रहा है, n इज ग्रेटर देन m, दिस इज इम्प्रॉपर। तो उस केस में हम क्या करेंगे? लेट g ऑफ x, जो बाहर दिख रहा है हमें 1 बाय x रेज्ड पावर n माइनस m, इसको gx ले लिया। तो अब f ऑफ x बाय g ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 करोगे तो आ जाएगा sin x बाय x रेज्ड पावर m लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी। तो अब हमने कंपैरिजन टेस्ट क्या पढ़ा है कि भाई l की वैल्यू 1 आ जाए, 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, देयरफॉर आप लिखोगे इंटीग्रल f एंड इंटीग्रल g कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर, ठीक है। बट जो इंटीग्रल g है वो क्या है भाई? 0 टू लिमिट क्या गिवन है? पाई बाय 2 1 बाय x माइनस 0 रेज्ड पावर n माइनस m। दिस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा? इफ n माइनस m क्या आ जाए? लेस देन 1, डेट इज n इज लेस देन m प्लस 1, ठीक है। अब जो ये केस किया है, n लेस देन m प्लस 1 है एंड ग्रेटर देन m है, ठीक है। n लेस देन m प्लस 1 है बट ग्रेटर देन m के केस में ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। Therefore I is convergent for n greater than m but less than m plus 1, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है, जो n लेस देन इक्वल टू m है, तो उस केस में तो प्रॉपर है, वो पहले से ही कन्वर्जेंट है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? Therefore I is convergent for n is less than m plus 1,
तो ये केस था। तो फर्स्ट का 6th पार्ट है इस टाइप से। अब देखो 5th क्वेश्चन हमने कर लिया था। 5th का एक पार्ट और है, 5th का 3rd पार्ट। फिफ्थ का 3rd पार्ट क्या है देखो, 0 to π/2 x रेज टू पावर m और इंटू में कोसिकेंट की पावर n x dx। तो इसमें क्या लिखोगे, हेयर f ऑफ x क्या है, x रेज टू पावर m, कोसिकेंट को नीचे ले आएंगे, साइन की पावर n हो गया। अब इसको लिखेंगे x रेज टू पावर n बाय साइन की पावर n इंटू x रेज टू पावर m बाय x रेज टू पावर n। तो अब ये आ जाएगा x बाय साइन x, इसकी पावर n आ जाएगा, और 1 बाय x रेज टू पावर n माइनस m। तो ये वही क्वेश्चन बन चुका है जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स में हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई शो दैट 0 to π/2 sin raised to power p minus 1x into cos raised to power q minus 1x dx exist if and only if p greater than 0 q greater than 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कल हमने जब लास्ट लेक्चर में बीटा गामा वाला किया था, बीटा फंक्शन क्या था, कन्वर्जेंट इफ m एंड n इज ग्रेटर देन 0। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 to π/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और उसकी पावर p माइनस 1/2। इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x और उसकी पावर q माइनस 1/2 dx। क्यों 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो वापस यही आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 0 to π/2, ये तो हो गया साइन स्क्वायर x, इसकी पावर p माइनस 1/2, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी पावर q माइनस 1/2 dx। अब हम साइन स्क्वायर x को t पुट कर देंगे, तो साइन x क्या हो जाएगा, रूट t। तो कोस x dx क्या आ जाएगा, 1/2 रूट t dt। अब cos x को इस साइड ले आएंगे, तो dx की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 रूट t इंटू कोस x dt। बट हमें t में चाहिए तो dt बाय 2 रूट t। कोस x को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x t है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस t। अब लिमिट देखो, एज x टेंड्स टू 0, t भी क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ 0 करेंगे, साइन 0 0 t 0। एज x टेंड्स टू π/2 t टेंड्स टू 1। तो देखो अब जो भी हमने ये पुट किया है इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखो क्या आता है, लिमिट होगी 0 to 1, ये t रेज टू पावर p माइनस 1/2, 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1/2, और ये 1/2 रूट t रूट 1 माइनस t dt। ये क्वेश्चन बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 0 to 1, t रेज टू पावर p/2 माइनस 1/2 है ये, और ये 1/2 नीचे ऊपर जाके फिर से माइनस 1/2, और 1 माइनस t रेज टू पावर q/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 dt। तो 1/2 0 to 1 t रेज टू पावर p/2 माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस t रेज टू पावर q/2 माइनस 1, ठीक है, और dt आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1/2 बीटा p/2 q/2। बीटा फंक्शन दिस इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली p/2 ग्रेटर देन 0 एंड q/2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 0 एंड q ग्रेटर देन 0। तो यही हमें करना था, ठीक है। और देखो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंड पार्ट देख लो क्या है।
भाई 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। मैं सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो इजीली सोल्व हो रहे हैं, सिंपल। धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे, तो पहले जो इजीली सोल्व हो जाता है, जल्दी निकल जाएगा, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो देखो हेयर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 इफ m इज ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू 1 आएगी इफ m इज इक्वल टू 1। ठीक है, और m लेस देन 1 के केस में, m लेस देन 1 के केस में ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। देयरफॉर जो i इंटीग्रल है, दिस इज प्रॉपर इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो कन्वर्जेंट। तो लेट करते हैं m इज लेस देन 1। तो इस केस में हम चेक करेंगे, कैसे चेक करोगे, उसके लिए लेट करते हैं g ऑफ x। g ऑफ x हमने कंसिडर कर लिया 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1 माइनस m। तो f बाय g लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आ जाता है इसमें, e रेज टू पावर माइनस x लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी। तो जो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है उससे क्या आ गया, देयरफॉर इंटीग्रल f एंड इंटीग्रल g बोथ कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। ठीक है, बट इंटीग्रल g क्या है, ये 0 टू 1 बाय x माइनस 0 रेज टू पावर 1 माइनस m dx। दिस इज कन्वर्जेंट इफ 1 माइनस m इज लेस देन 1, 1 से 1 कैंसिल, डेट इज m इज ग्रेटर देन 0। तो m ग्रेटर देन 0 के केस में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इंटीग्रल g कन्वर्जेंट इस केस में है, देयरफॉर इंटीग्रल f 0 to 1 दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट फॉर m ग्रेटर देन 0। तो ये था। अब देखो एक पार्ट और करवाता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 0 to 1 x रेज टू पावर p log x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0 पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 0 पे प्रॉब्लम आएगी इफ p ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, जो पावर p ग्रेटर देन 0, देन इसको i कंसिडर करेंगे, i इज प्रॉपर, सो कन्वर्जेंट। इफ p लेस देन और इक्वल टू 0, भाई ये प्रॉपर कैसे, ऊपर वाला 0 बन जाएगा जब p ग्रेटर देन हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। i इज इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इस केस में हम चेक करते हैं। देखो इसके लिए हम लेट करते हैं, जो g ऑफ x है वो हमने क्या ले लिया, 1 बाय एक्स रेज टू पावर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज बिटवीन 0 to 1। पहले से हम कन्वर्जेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो f बाय जी लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है हमने, वो चीज नहीं रखी ध्यान इसमें, जो f ऑफ x है 0 पे तो लोग 0 माइनस इंफिनिटी, 1 पे क्या होता है 0, तो यहाँ माइनस f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव फंक्शन होगा, अदरवाइज हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो माइनस f बाय जी लोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर p प्लस लैम्डा log ऑफ x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। जैसे ही लिमिट x टेंडिंग टू हमने 0 किया, p तो पहले से ही क्या है
P हम ग्रेटर देन P लेस देन और इक्वल टू 0 के केस में इम्प्रॉपर है, लेकिन जो P प्लस लैम्डा है दिस इज इक्वल टू 0 इफ P प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब उसके बाद ये 0 आ जाए, देयरफॉर if integral g convergent then integral f also convergent. Here by 0 to 1 by x की पावर लैम्डा दिस इज कन्वर्जेंट, ये तो पहले से ही कन्वर्जेंट हम लेकर चले हैं, ये कन्वर्जेंट है, देयरफॉर इंटीग्रल f also कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी करेंगे